हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं, तो आप कहेंगे नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर यानी कि और ज़्यादा नहीं, नॉट एनी मोर। नेक्स्ट है नंबर 2। अक्सर हम लोग कहते हैं कि तभी वो ऐसा कह रहा था, या इसीलिए ये हुआ। कहते नहीं इसीलिए ऐसा हुआ, तो इसीलिए या तभी। अगर आपको ये बोलना है तो आप कहेंगे दैट्स वाई। दैट्स वाई, तो दैट्स वाई का मतलब इसीलिए या तभी। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3। किसी को गुस्सा दिलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक समबडी एंग्री। किसी को गुस्सा दिलाना यानी कि मेक समबडी एंग्री। नेक्स्ट है नंबर 4। बीमार होने का दिखावा करना। बीमार होने का दिखावा करना तो प्रिटेंड टू बी सिक। प्रिटेंड टू बी सिक यानी कि बीमार होने का दिखावा करना, प्रिटेंड टू बी सिक। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5। थोड़ी देर में। अगर आपको कहना है किसी से कि थोड़ी देर में, तो आप कहेंगे इन अ वाइल। थोड़ी देर में, इन अ वाइल। बीमार होने का दिखावा करना, प्रिटेंड टू बी सिक। किसी को गुस्सा दिलाना, मेक समबडी एंग्री। तभी या इसीलिए, दैट्स वाई। और ज़्यादा नहीं, नॉट एनी मोर। और ज़्यादा नहीं, नॉट एनी मोर। नेक्स्ट है नंबर 6। अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहूँगी फॉर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए। इन अ वाइल का मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7। मानो या ना मानो। अक्सर हम लोग कहते हैं मानो या ना मानो, तो आप कहेंगे बिलीव इट और नॉट यानी कि मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। नेक्स्ट है नंबर 8। अब मैंने कहा इसके अलावा, तो इसके अलावा इंग्लिश में आप बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9। अब मैंने लिखा जहाँ तक एज फार एज। जहाँ तक मैं कहूँ या जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो जहाँ तक एज फार एज। ओके, नेक्स्ट है नंबर 10। अब मैंने लिखा बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगी अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है नंबर 11। अब मैंने कहा कोशिश करते रहो, तो मैं कहूँगी कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ। जहाँ तक एज फार एज। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है नंबर 12। अब मैंने यहाँ पे लिखा वक्त बताएगा या फिर समय बताएगा। अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे टाइम विल टेल यानी कि वक्त बताएगा या समय बताएगा, टाइम विल टेल। ओके, नेक्स्ट है नंबर 13। अब मैंने कहा तो क्या हुआ, तो मैं कहूँगी सो वॉट। तो क्या हुआ, सो वॉट, तो क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट है नंबर 14। अब मैंने यहाँ पे लिखा शायद नहीं, तो मैं कहूँगी प्रोबेबली नॉट यानी कि शायद नहीं। प्रोबेबली का मतलब शायद नहीं यानी कि प्रोबेबली नॉट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 15। अब मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं कहूँगी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट है नंबर 16। अब मैंने यहाँ पे लिखा जाने भी दो, तो मैं कहूँगी लेट इट बी यानी कि लेट इट बी। जाने भी दो, लेट इट बी। ओके, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। शायद नहीं, प्रोबेबली नॉट, तो क्या हुआ, सो व्हाट। टाइम बताएगा यानी कि समय बताएगा, टाइम विल टेल। समय समाप्त। अगर आपको कहना है समय समाप्त, टाइम्स
टाइम्स अप, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जब समय ख़त्म हो जाता है तो टीचर्स कहते हैं टाइम्स अप, यानी कि समय समाप्त हुआ। समय समाप्त यानी कि टाइम्स अप, टाइम्स अप। कोई अंदाज़ा नहीं। नंबर 18, मैंने कहा कोई अंदाज़ा नहीं, तो मैं कहूँगी नो आइडिया। किसी ने कुछ पूछा, आपने कहा कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे, नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो कोई अंदाज़ा नहीं, नो आइडिया। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 19। अब मैंने कहा एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मैं कहूँगी वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर। ठीक है, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर। नेक्स्ट है नंबर 20। मैंने कहा कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके। नेक्स्ट है नंबर 21। अब मैंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं, तो मैं कहूँगी नेवर, नेवर, कभी नहीं। आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल भी, नॉट एट ऑल यानी कि कभी नहीं। ओके। नेक्स्ट है नंबर 22। अब मैंने यहाँ पे लिखा कुछ था, कुछ था, तो मैं कहूँगी देयर वॉज समथिंग, कुछ था, देयर वॉज समथिंग। या फिर मैं कह सकती हूँ समथिंग वॉज देयर, समथिंग वॉज देयर, कुछ था, समथिंग वॉज देयर। ऐसे कहते नहीं, कुछ था, समथिंग वॉज देयर या देयर वॉज समथिंग। कभी नहीं, नेवर या नॉट एट ऑल। कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपको कहना है एक एक करके तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? एक एक करके इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके। कोई अंदाज़ा नहीं, नो आइडिया, नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं, नो आइडिया। ओके। नेक्स्ट है किस लिए, किस लिए, फॉर वॉट, फॉर वॉट। किसी ने आपसे कुछ पूछा तो हमने किस लिए, फॉर वॉट, फॉर वॉट, किस लिए। ओके। नेक्स्ट है नंबर 24। अब मैंने कहा किसके साथ, विद whom, विद whom यानी कि किसके साथ, विद whom, किसके साथ। ओके। नेक्स्ट है नंबर 25। अब मैंने यहाँ पे लिखा किसकी, किसकी तरफ, किसकी तरफ, तो मैं कहूँगी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स whom, टूवर्ड्स whom, किसकी तरफ, टूवर्ड्स whom। ओके। नेक्स्ट है नंबर 26। अब मुझे अगर कहना है कि पूरे समय या पूरे वक्त, मैं सुबह से पढ़ता रहा या मैं पूरे समय पढ़ता रहा, ऐसे बोलते हैं तो पूरे दिन या पूरे समय या पूरे वक्त, तो आप कहेंगे ऑल द वाइल, ऑल द वाइल। ओके। नेक्स्ट है नंबर 27। अब मैंने लिखा बहुत देर बाद, बहुत देर बाद तुम आए, ऐसे बोलते हैं बहुत देर बाद तुम आए, तो बहुत देर बाद इसके लिए आप कहेंगे आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट है नंबर 28। अगर मुझे कहना है किसी से कम ये तो मत कहो, तो कम से कम के लिए मैं कहूँगी एट लीस्ट, एट लीस्ट ऐसा मत करो। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी कि कम से कम, एट लीस्ट। ओके। बहुत देर बाद आफ्टर अ लॉन्ग, पूरे दिन या पूरे समय ऑल द वाइल, किसकी तरफ, टुवर्ड्स होम, किसके साथ, विद होम, किस लिए, फॉर वॉट, फॉर वॉट। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको लॉन्ग सेंटेंसेस चाहिए या शॉर्ट चाहिए। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह के सेंटेंसेस चाहिए। आज का होमवर्क है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों के बारे में, अगर आपको ये कहना है कुछ लोगों के बारे में, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।